अगर बगैर किसी को एग्रीमेंट किए मकान किराए पर दे देते हैं, दुकान किराए पर दे देते हैं, तो कुछ कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो अपनी दुकान, जो दुकान का काम होता है उसको पूरी तरह से जमा देता है। तो वहाँ पर उसका एक तो काम बढ़ जाता है और किराएदार उसको छोड़ने नहीं चाहता है, फिर उस पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश करता है। तो इस बात के बारे में आज इस जानकारी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किराएदार को अपने मकान से कैसे निकाला जाए। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। मैं एडवोकेट सोनू सिंह। आज हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर, जो अगर मकान मालिक चाहता है कि किराएदार मेरा मकान खाली कर दें, तो मकान मालिक चाहता है कि किराएदार मेरा मकान खाली कर दे और उसको किराएदार को मकान खाली करना पड़ेगा। लेकिन सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखिए, आपने अपनी दुकान किराए पर दे रखी है, उस किराएदार की नीयत आपकी दुकान पर है, उस जगह पर है कब्जा करना, तब वहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं? अभी एक जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का। एक किराएदार को एक मकान मालिक ने, यानी कि दुकान मालिक ने उसको किराएदार को कैसे निकाला है, इसी केस में आज। और इसमें कौन कौन से सेक्शन लगने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शन लगते हैं। एक मकान मालिक ने अपनी दुकान एक किराए रखी थी। सीधी सी बात है कि कोई आदमी दुकान अगर किराए पर लेगा तो वहाँ पर अपना काम जमाएगा, यानी अपना ठिया जमाएगा पूरी तरह। दुकान वाले ने कहा कि मैं तो इस जगह को नहीं छोड़ूंगा, कि मैंने काफ़ी समय से ये यहाँ पर काम जमाया है। ऐसे में कुछ लोग अपना एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं, जो कि 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, और 11 महीने के बाद वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर 11 महीने के बाद मकान मालिक दुकान को खाली करवाता है, तो वहाँ सख्त मना कर देता है कि मैं इसको नहीं खाली कर सकता। तो यहाँ पर मकान मालिक उस किराएदार पर, यानी दुकान मालिक उस किराएदार पर सिविल सूट डाल सकता है, कोर्ट में ला सकता। दिल्ली कोर्ट का मामला था दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 14A 14D। इसी के इस सेक्शन के तहत कि मकान मालिक ने अपनी दुकान किराए पर दी और इस दुकान का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, एग्रीमेंट का समय ख़त्म हो जाता है, तो मकान मालिक के पास, यानी दुकान मालिक के पास एक पूरा एक अधिकार बन जाता है कि वो कभी हो, किसी भी समय नोटिस भेज करके उसको खाली करा सकता है। उस दुकान को, उसको एक पावर बन जाती है, उसको एक अधिकार बन जाता है जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर किन किन सिचुएशन में मकान खाली करा सकता है? मकान मालिक किराएदार को बाहर निकालने के बाद फिर मालिक उसको मकान किराए पर दे या ना दे, तो उसकी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। आज इसी में हम और आगे बात। माना कि मालिक ने किराएदार को अपना एक प्लॉट दे दिया है और उसको उसकी छत किराए पर नहीं दी है, तो छत को वो घेर लेता है, नीचे भी रहता है, उस पर ऐसा कूड़ा कचरा, कबाड़ा जिसे बोलते हैं हम, कबाड़ी का कार्य करता है। तो कबाड़ी का काम ऊपर डाल देता है, नीचे खुद रहता है। तो देखिए, जितने की जगह का किराया दे रहा था उससे दुगना एक्स्ट्रा जगह यूज कर रहा था। वहाँ पर अगर मालिक उससे पैसे मांगता है तो वो पैसे उतनी जगह का किराया देता है जितनी जगह में वो रहता है, लेकिन उस एक्स्ट्रा जगह के किराया नहीं देता। यहाँ पर मकान मालिक खाली करा सकता है कि नोटिस दे करके कि यहाँ से निकलिए, मैं आपको किराए पर मकान नहीं दे। माना कि दुकान मालिक अगर उसको
किराएदार को दुकान दे देता है और वो अपनी दुकान के आगे रेहड़ी लगाता है, प्लस एक तो दुकान चला रहा है, फिर उसके आगे एक रेहड़ी लगाता है, जिससे कि उससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियां होती हैं। वहाँ रेहड़ी लगाने की जगह नहीं है, एक्स्ट्रा जगह लगती है, तो वहाँ भी दुकान मालिक दुकान को खाली करा, ऐसी स्थिति में भी खाली करा सकती। दुकान अगर किराए पर दे रखी है तब तो वहाँ पर एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मकान मालिक दुकान को या मकान मालिक किराएदार अगर मकान को खाली नहीं करता है तो सिविल कोर्ट में सिविल सूट ला सकते। सिविल सूट से पहले एप्लीकेशन दायर करनी, एप्लीकेशन दे करके नोटिस भेज सकते। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपको किसी किराएदार को अपना मकान देना है तो वहाँ पर अच्छा सा महंगा सा एक स्टाम्प पेपर लेकर उस पर एग्रीमेंट की लिखाई पूरी कराएं। एग्रीमेंट के प्रोसेस है वो उसकी कम्प्लाइंस पूरी कराएं। ऐसे में अगर हमें किराएदार को अगर नोटिस भेजना है तो टेनेंस एक्ट के तहत सेक्शन 21-22 के तहत हमें नोटिस भेजना होगा। यहाँ पर सिविल सूट डालने से पहले नोटिस भेजना होगा इसी सेक्शन के तहत। अगर किराएदार यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह यूज़ करता है और उसका किराया नहीं देता है तब यहाँ पर मकान मालिक उसको बाहर निकाल कर भगा सकता है नोटिस दे करके। अगर नोटिस दे करके अगर मकान खाली नहीं करता है तो सिविल सूट ला सकते। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई इसी के बारे में जानकारी लेनी हो, कानून के बारे में जानकारी लेनी हो तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स चालू है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें जो भी आपको चाहिए, जो भी जिस चीज़ के ऊपर वीडियो बनवानी है या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।